साथ प्रकाश कुमार सिंह। एक विवाद चल रहा है रसौली पंचायत में जिससे कि जनता आक्रोशित है और उसका मुद्दा क्या है, मामला क्या है। पहले यहाँ पे मुखिया जी हैं मेरे साथ, रसौली पंचायत के मुखिया जी जो लगातार जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं। पहले तो इनसे जानेंगे कि मामला क्या है। मुखिया जी क्या मामला है? मामला उसमें कुछ नहीं है जी, मामला उसमें राजनीति का है जी, 10 महीना पहले चुनाव बीता है। पहले तो गलत बोल चुके, हम क्षमा मांगते हैं। पहले मीडिया बंधु को और पूरे पंचायत के जनता को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ वहाँ जो चर्चा हुई है जमीन का, उसमें कोई मैटर नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। 10 महीना पहले चुनाव, जितना लोग वहाँ था जो आपके समक्ष अपना बयान दिया, वो सब लोग चुनाव में लंगा नाच हमारे खिलाफ ना चाहे। चुनाव जीत गए तो हम सबका मुखिया हैं, कोई हमको देश भावना नहीं है। चुनाव जीत गए हैं, मुखिया है तो हम काम सबका करेंगे। विकास का काम करेंगे तो विकास का काम एक आदमी के नाम से तो नहीं होता है, पूरे पंचायत के नाम से होता है। गांव का 99% लोग चाहते हैं ये गांव में विकास हो, तरक्की हो। अब विकास के समर्थन में लोग लगे हुए हैं। 1% लोग हैं जो चौक पर दोनों टाइम चौक पर चौकड़ी लगाते हैं, उनका निजी स्वार्थ है उस जमीन से। उनका आरोप आपसे पूछ रहे, मतलब उनका आरोप है कि जो चकला ब्रह्म स्थान है वहाँ पे जो एक भूमि है, उन लोग का आरोप है कि यहाँ जो है पंचायत सरकार भवन नहीं बन करके मुखिया जी या सीओ साहब या कोई भी विभाग का अधिकारी हो वो मंदिर बनाए। हम लोग मंदिर के लिए समर्थन में। एक बात तो हम, मंदिर तो बहुत है, समय से पूजा नहीं होता है। अब मंदिर आपको जो बुलाया गया था वहाँ पर एक स्थान के सामने आपको ठहरा रखा गया था। स्थान से बहुत दक्षिण जमीन सीओ साहब चयन किया है जो मुजवानी है, और जो विरोध कर रहे हैं उनका जमीन उसके जमीन से पीछा पड़ रहा है। उन लोगों का निजी स्वार्थ है जब भाई यहाँ सरकार भवन सीओ साहब बनवा देते हैं तो मेरा जमीन का रोक उड़ा जाएगा। देखिए एक नया खुलासा कि मुखिया जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो जमीन का चयन सीओ साहब के द्वारा किया गया था उसके बगल में कुछ लोगों का जमीन है जो कि निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है। मुखिया जी लेकिन यहाँ पर आरोप लग रहा है कि जब पंचायत सरकार भवन ऑलरेडी रसौली में है, फिर एक पंचायत में दो को पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन नहीं है जी, पंचायत भवन है जी। पंचायत सरकार भवन का निर्णय सरकार, बिहार सरकार लिया है। हर पंचायत भवन ही दो पंचायत, एक पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन बनाना है। जी, जी। दोनों में अंतर है। जी, जी। वो पंचायत भवन हर पंचायत में है, बहुत दिन से है, नहीं है वहाँ बना है। ये जो प्रपोजल आया है सरकार का, हर पंचायत में एक सरकार भवन को बनाना है। और टेंडर से बनेगा कि मुखिया जी बनाएंगे, सीओ साहब जमीन को चयन करेंगे, चयन कर अपना प्रपोजल भेजेंगे। आगे जाकर जमीन स्वीकृत होगा या नहीं होगा तब प्रपोजल धरातल पर आएगा। अभी अपना सीओ साहब अमीनी करा रहे थे, उसी दरमियान 10-20 आदमी वहाँ जाकर सरकारी कर्मी से हो हल्ला करने लगा। वहाँ एक मेरा सहयोगी संतोष सिंह है, वो नहीं होते तो CI सरकारी अमीन को लोग मारने के नियत से आए थे, वो बीच बिचाव कर हटा दिए। हमारा ऐसा कोई नियत नहीं, हम हिंदू हैं तो बड़ का पेड़ हम पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। वहाँ एक पेड़ है जो टूटा हुआ है बहुत दिन से, वो एक पेड़ पड़ रहा है सरकार भवन में। 3 से 4 कट्ठा जमीन लग रहा है जो नहीं स्थान के पास है, नहीं ब्रह्म स्थान के पास है, नहीं दुर्गा जी के पास है। वो बहुत अलग है, कोना में जमीन है, 2 बीघा का प्लॉट है, 1139 खाता है, सरकार का जमीन है। उसका मालिक तो सीओ साहब नो है। सीओ साहब उसको चयन करेंगे तो क्या टेंडर होगा, टेंडर नहीं होगा तो पंचायत में आएगा तो मुखिया को मिलेगा तो उसमें कमेटी बनेगा, कमेटी के माध्यम से काम होगा। ऐसा मेरा कोई नियत नहीं है सरकार का जमीन को हम हड़प लें। जो विरोध कर रहा है उसका नियत है कि भाई हमारा निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, यहाँ सरकार भवन बन जाएगा। करीब जो विरोध करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। मुखिया जी क्या कहिए? ज्यादा नहीं है तो देखे हैं, मेरे पास एक वीडियो है, उससे हम सब देख रहे हैं, सब वीडियो आपका देखे हैं। 5 से 7 आदमी जो अगल बगल का है वहाँ जिसका घर है उन्हीं को दिक्कत है। गांव के लोग तो चाहते हैं विकास हो। सरकार द्वारा वीडियो को मुखिया जी और लंबा हम नहीं बना सकते थे, लेकिन लोग ज्यादा है उसमें। ठीक हम सब देख लिए हैं, जो कितना थे नहीं थे। आप वहाँ आए थे उस समय, मेरा भी वहाँ लोग था, वो आकर सब बताए भाई काम है। प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग बोलते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, MP विधायक के खिलाफ बोलते हैं। वहाँ तो विकास के काम के लिए विवाद हुआ है, कोई चोरी तो हम नहीं किए हैं। नहीं, चोरी का आरोप आप नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि मुखिया जी को जो यहाँ पे काफी समर्थन वो लोग दिए थे, जैसा वो लोग बता रहे थे
कि समर्थन दिए, उसके बावजूद भी मुखिया जी का इस यहाँ पर ध्यान नहीं। समर्थन का अविरोध का कोई बात नहीं है। उस समर्थन दिया नहीं दिए, उसमें जितना लोग था उसमें मेन जो फिगर था वो सब लोग मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ था। उन लोगों का चुनावी मुहिम बदला तो नहीं लड़ ना, ऐसा बात तो सरकार के काम है। सीओ साहब जमीन देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। देखिए जैसा कि इनका भी स्टेटमेंट सही है कि यदि इसमें आपकी भूमिका है या नहीं, क्या जनता जानना चाह रही है आपकी भूमिका। हम पंचायत का मुखिया हैं, कोई बड़ी पदाधिकारी आएगा तो मुखिया को जरूर खोजेगा। जिस समय अमीनी हो रहा था सीआई साहब का फोन गया जो मुखिया जी कहाँ हैं, हम सिवान में हैं इलाज के क्रम में, अब तो 2 लड़का चाहिए। मैं लड़का तो अब आप समय से कहते तो हम 2 लड़का का व्यवस्था करा देते। तो संतोषशील ब्लॉक आते जाते हैं, उनको आकर लोग धर लिए। अमीनी समाप्त था उस समय हम आए सिवान से, 2-4 आदमी थे, गोपाल सिंह मेरे साथ थे, अनिल राय थे। एक सवाल आपसे और पूछते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका एक प्रोग्राम चलता है जल जीवन हरियाली, उनका कहीं ना कहीं पेड़ लगाओ और वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध और समृद्ध पाओ, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो क्या कहीं ना कहीं जहाँ पे वो पंचायत सरकार भवन का चयन सीओ साहब के द्वारा किया गया है उसमें पेड़ है मुखिया जी? पेड़ है, तो क्या पेड़ कटेगा? समर्थन में पेड़ एक पत्ता काटने के समर्थन में हम नहीं हैं। हम गाछ लगाते हैं, लगवाते हैं, उसमें एक पेड़ है जो गिरा हुआ है, वही पेड़ बीच में पड़ रहा है। जब सीओ साहब आदेश करेंगे तो पेड़ गिरा हुआ है, आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, और टूटा हुआ जड़ है, अलग जाकर शोर पर लगा है वो पेड़। वो हम पेड़ का फेवर में नहीं, जब पेड़ लगाते हैं वहाँ का स्थिति जर्जर था, वो बाजार का, दुर्गा जी का हाट का, और मुखिया हुए उसको भरवाए, सबको सोलिंग कराए, वहाँ बहुत सा काम हम किए। धर्म स्थान है, धर्म स्थान के विरोध में वो लोग का नियति नहीं है जो नहीं बने। वो लोग ये चाहते हैं ये 300 घर बगल में तुरहा जाती है। वो लोग कहते हैं जो उत्तर साइड में आप मुखिया जी जो तुरहा लोग आते हैं उस रास्ता पर आप बनवा दीजिए, 2 पेड़ को कटवा दीजिए, विकराल पेड़ है, तो 2 पेड़ कटवाने की शक्ति हमारे पास है, सीओ साहब का पास नहीं है। वहाँ इसलिए सीओ साहब चयन कर रहे हैं कि वहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है, टूटा हुआ है। ये लोग का मानसिकता है कि हमारा जमीन का फ्रंट बच जाए और तुरहा लोग का रास्ता रुक जाए। कहीं ना कहीं उन लोगों का भी स्वार्थ है, एकदम स्वार्थ है। देखिए जैसा कि अभी हम थोड़ा सा और सवाल करेंगे इनसे, 1139 जो जमीन है जी, खाता नंबर 1139 खेसरा नंबर 7077, वो कैसा जमीन है? थोड़ा सा सरकार का प्रतिकदीन जमीन है, सरकार का जमीन है। लेकिन वो लोग बता रहे थे कि डोनेटेड जमीन है, किसी ने दान किया। अच्छा, दान किया, कुछ किया, सरकार का खाता का जमीन हो गया। 1139 जितना देखिएगा सरकार का खाता का जमीन है, उसमें 1 इंच। इसीलिए सीओ साहब बार अमीनी करा रहे हैं जब भाई प्राइवेट लैंड 1 इंच हमको जमीन में नहीं पड़े। एक अंतिम सवाल आपसे, आपको इस पंचायत में जो है लगातार आपको जीत के लोग हैट्रिक छक्का मरवाया जी, कहीं ना कहीं विकास के लिए कि विनाश के लिए? विकास के लिए। विकास नहीं करते तो अब 4था बार मुखिया बनते। हमारे पास क्या हस्ती है? हस्ती जनता के पास है। वो अपना हस्ती हमारे शरीर में ढुका दिया कि भाई आप मुखिया बनिए, मेरा सेवा कीजिए, मेरा विकास कीजिए। हम बढ़िया काम किए थे, 1 बार जीते, 2रा बार जीते, 3रा 4था बार जीते हैं, तो जनता का देना है। बहुत धन्यवाद। ये थे रसौली पंचायत के मुखिया जी जो 4थी बार लगातार जीत दर्ज किए हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, मुखिया जी का भी बयान आप लोग के समक्ष रखे हैं और जो ग्रामीण जनता का जो है बयान समक्ष रखे हैं। अब इनका आरोप है कि वो लोग जो है कुछ निजी लाभ के लिए जो है वो लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं। पहले वहाँ स्पॉट पर आप जाइए, गए हुए थे। देखिए सीओ साहब एक नोटिस निकाले थे चौहद्दीदार लोग का, जो वहाँ विरोध में साधु जी एक थे बैनाथ बाबू, वो सब लोग सिग्नेचर किए हैं कि भाई यहाँ सरकार भवन बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। विरोध अब सीओ साहब का अपना रिकॉर्ड निकाल कर दिखवा लीजिए सीओ साहब के फाइल में जो सब चौहद्दीदार का सिग्नेचर है या नहीं है। वो लोग सिग्नेचर करके दिया तब तो सीओ साहब अपना अगला कदम बढ़ाए। आगे वो सरकार भवन का टेंडर होगा कि मुखिया को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम मुखिया हैं। आपका जितना आरोप लग रहा है वो गलत है या सही है? हमारे जानते तो गलत है, चुनावी तंत्र है। चलिए बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें हम स्टेटमेंट सीओ साहब को भी लेंगे कि आखिर मामला क्या। तब तक के लिए कुछ इस पंचायत के सरपंच साहब भी हैं, उनसे बात करना। जहाँ तक ले रहूँगा हिंदू मुसलमान की बात कहनी है, हम ये हमारा आरोप नहीं किया मुखिया जी, जनता के आरोप।
हम ना हिंदू कह सकते नहीं ना मुस्लिम कह हिंदू सकते। मुसलमान के जहाँ तक ले बात, हम हिंदू बानी तो हमारा बेटा बेटी के बियाह तो हिंदू यहाँ हुई। बिल्कुल मुसलमान कोनो विलायत से नहीं खे आए। बिल्कुल ना। मुसलमान हमार भाई है, हिंदू हमार भाई है। जी तब नु देश में आजादी जब भई तो जी। मुसलमान ए देश के अंग बनल। जी। अब हमार भाई बा तो ए देश में बा। जी, जी। जितना सम्मान हिंदू के बा उतना मुसलमान के बा। जी जी ई लोग जे दावा करता जो मुखिया जी हिंदू के विरोध करल है, जी। तो हम हिंदू बानी तो अपना बेटा बेटी के बियाह हिंदू यहाँ करब। हमारा घर में कोनो घटना दुर्घटना हुई तो हम जौन परंपरा बा हम घाट पर ले जाके जराए। जी मुसलमान के नियम बा जो ओकरा घर में कोनो घटना दुर्घटना हुई तो कब्रस्तान में हलाई। अपना अपना परंपरा से सब लोग चलला। ना हिंदू के दुश्मन बानी ना मुसलमान के दुश्मन बानी। हमार सब जनता है, हमार दोनों भाई हो। कि जितना बात उपटल बा राजनीतिक तौर पर उपटल बा, वो जमीन सरकार के हो। नीतीश सरकार के दबाव बा डीएम साहब पर, डीएम साहब के दबाव बा सीओ साहब पर से सीओ साहब जमीन खोज के दी जो हर पंचायत में सरकार भवन के निर्माण हो। यह सच्चाई बा। जितना बवाल फैलावल जाता उजला कपड़ा के धूमिल करे। 1139 जी जो जमीन चकला बढ़ंतर है, जी यह जमीन सीओ साहब द्वारा से चयनित किया गया। सीओ साहब अपने माध्यम से जो चयनित किए हैं जमीन, वृक्ष को बचाते हुए और गांव की भलाई और सरकारी भवन का जो निर्माण करना है, उसमें सीओ साहब द्वारा चयनित जो जमीन है वह चकला बढ़म के बगल में। हमारे साथ रसौली के उप सरपंच हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि यह विवाद जो है आखिर कहाँ तक सही है। आपके पंचायत में चकला ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे एक जमीनी का विवाद चल रहा है जो जिसपे जो है पंचायत सरकार भवन बन रहा है, मतलब बनने को भी तैयार है, बन नहीं रहा है। सीओ साहब भी जो है शायद नापी कराने के लिए भेजे हुए थे। वो जगह का चयन गलत है या सही? सही जगह है वहाँ का, बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। कुछ लोग का आरोप जो है कि वहाँ पे न बन कर और दूसरे जगह बनना चाहिए। वो जगह अच्छा है, वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है, बनेगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वहाँ और जगह जो हम एक दो जगह वो लोग दिखाए थे जहाँ पे जंगल था और वहाँ पे वो लोग बोल रहा है कि सफाई वाले जगह पे मुखिया जी का ज़्यादा जल्दी ध्यान दिया है, क्या लगता है? अरे वहाँ जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहीं पर नहीं बनेगा, जहाँ पेड़ पौधा है कहाँ से बनेगा? अगर पेड़ पौधा कटने का बारी आ जाएगा तो क्या? और एक कुछ जो होगा पेड़ तो कटेगा, बनेगा। अच्छा, एक पेड़ होगा तो कटेगा। सरपंच साहब का देखिए स्टेटमेंट। आप कभी पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में? पेड़ तो लगाइए करते हैं। कई गो लगाए हैं? अरे 2-4-10 तो लगाया है। 2-4-10 को तो जानते हैं, एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। एक पुत्र मर जाता है लेकिन एक पेड़ 100 साल तक कुछ न कुछ देता है, लकड़ी, दवाई, फल फूल इत्यादि। तो आप काटने के फिल्म पड़ गए। अरे तो मुखिया जी का तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि पेड़ काट देंगे। ये देखिए, ये सरपंच उप सरपंच साहब है, ये पेड़ काटने के चक्कर में पड़े हैं। अब कहाँ कहाँ विवाद को सुलझाया जाए। मुखिया जी एक तरफ पेड़ बचाने की बात करते हैं तो वही इस पंचायत के सरपंच साहब जो है, उप सरपंच साहब जो है, पेड़ काटने की बात। एक रसौली पंचायत के समाज सेवी है, उम्रदराज भी है, काफी ज्यादा अनुभवी भी होंगे, समाज में ये कार्य भी किए हैं। पहले इनसे जानेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे। समाज सेवी तो बहुत कम लोग हैं जो समाज सेवी होते हैं, कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान दिया जाता है तब समाज सेवी कहे जाते हैं। आपके पंचायत में एक विवाद चल रहा है, उस विवाद को जो है किस नज़र से आप देखते हैं, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइए। जो विवाद फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। वो सरकारी भूमि है जी, जो सीओ साहब ने नहीं, यहाँ डोनेट भूमि है, सरकारी भूमि हम नहीं कर सकते। डोनेट दान करना और सरकारी भूमि दोनों में अंतर होता है। दान है, पूर्वजों का होगा, जी ठीक है, जी। लेकिन 1139 खाता में जब वो चढ़ गया है, जी। जो सीओ का सरकारी जो दस्तावेज जी। में, तो वो सरकारी भूमि हो जी, गई। जी। मैंने स्कूल दान कर दिया, जी। तो दान किया तो सरकार को लिखा। जी जी, और हमने लेकिन दानकर्ता का नाम होता है तो उस पे हमारे भी गांव में जो है स्कूल दान दिया गया है तो उस पर भी दानकर्ता को शो किया जाता है किसके द्वारा दान किया गया। जी, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर दानकर्ता खैर, पहले चलिए, के होंगे। विवादों पे चलते हैं, मतलब कि क्या विवाद है मामला में? विवाद वहाँ हम लोग सीओ साहब हमको खोजे बुलाए, जी हमने गया वहाँ, जी। अमीन साहब भी साथ में थे। जी सबसे पहले वहाँ गए हम लोग, तो वो जो जमीन है जी वो 1 एकड़ कुछ डिसमिल है, जी जी ठीक है, 1 एकड़ 30 डिसमिल। जी 1 एकड़ कुछ डिसमिल है।
उसके बाद उसमें सीओ साहब ने दक्षिण पश्चिम जी कोण पे जी वो बताया अमीन साहब कि यहीं देना है हमको 100 फीट चौड़ा लंबा और 60 फीट चौड़ा में वो बाउंड बनेगा, जी जो नापी में हम थे। जी जी ठीक है, जी आस पड़ोस में वैनाथ सिंह का ज़मीन है, पूर्वनाथ सिंह का ज़मीन है, जटाई सिंह का ज़मीन है, बहुत सरकारी ज़मीन के बाद बहुत लोगों का ज़मीन है। जी वहाँ न बनने का कारण मेन वही है जी कि मेरे ज़मीन का जो रोक है महाराज वो ख़त्म हो जाएगा। जी। आज सीओ साहब ने मान लीजिए कि 14 डिसमिल पकड़ रहे हैं भवन के लिए, फिर आगे चल के वो पूरा अपना कब्जा कर ले सरकारी भूमि, तो हम लोग के ज़मीन में जाने का आने का रास्ता नहीं बचता है। उन लोग का स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। यही स्वार्थ छिपा हुआ है। फर्स्ट में जब नापी हुआ सब लोग ने हामी भरा, जो नोटिस आया था सीओ साहब के माध्यम से अगल बगल वाले के जो जमीन पड़ता है कि आप लोग इसमें तैयार है कि नहीं है, तो उन लोगों ने हस्ताक्षर किया कि नहीं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज फिर क्यों विवाद उन लोग उत्पन्न कर रहे हैं? और जो बिल्लू तिवारी हैं, जी जिनका ओरिजिनल नाम अभिनंदन कुमार तिवारी और बिल्लू तिवारी, जी ठीक है, उनका वहाँ आसपास में कुछ भी जमीन नहीं है। तो आखिर वो जो है क्यों इतना मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा उसमें ले रहे हैं? वो मुखिया जी से के प्रतिद्वंदी हैं, जी ठीक है, जी। और मुखिया जी को हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, मतलब मुखिया जी के द्वेष, मतलब उनको मुखिया जी से द्वेष है। द्वेष है, तो इसलिए वो बाधा कर रहे हैं सरकारी काम में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुखिया जी को विकास पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष है मुखिया जी, इसलिए 4 बार चुने गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दबंग मुखिया है। वो दबंग नहीं है, आपको क्या लगता है दबंग रहते जी। हैं तो वो 4 बार मुखिया नहीं है। ये भी बात देखिए, दर्शकों को बताएंगे कि सत्यता कहाँ तक है, आप लोग बताइएगा। यदि ये वो दबंग मुखिया रहते तो 4 बार मुखिया नहीं चुने जाते। हकीकत है, मैंने अपने जीवन काल में बहुत कम ऐसे मुखिया के बारे में पढ़ा है, सुना है और देखा भी है जो लगातार 4थी बार मुखिया बने होंगे। खैर, एक और थोड़ा सा पॉइंट के बाद जानते हैं कि क्या कुछ लोग का आरोप है कि राजनीतिक रूप उस जमीन को दिया जाए। वो लोग जो राजनीतिक रूप दे रहे जी। हैं उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे। उन लोग का आरोप है कि मुखिया जी को जो है, मुखिया जी हिंदुओं के हित में काम नहीं करते। नहीं, मुखिया जी हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। ये बात तो सही है, मैं भी जानता हूँ कि मुखिया जी हिंदू, हिंदू मतलब उन है। लोग का आरोप है। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं क्या आरोप तो मैंने किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन सत्य क्या है ये आप पता कीजिए। जी वहाँ जब भूमि पर जाइए कि 100/60 में क्या पड़ रहा है, जी। क्या नहीं पड़ रहा है, जाके वहाँ रिपोर्ट एक आरोप है, आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, गार्जियन तुल्य आदमी होंगे, आप लोग के सहयोग की जरूरत है। उन लोग का एक और भी मतलब इल्जाम है इन पर कि मुखिया जी का जमीन वहाँ पे है, मुखिया जी का जमीन है, उसके बगल में कुछ सरकारी जमीन है, शायद मुखिया जी वहाँ पे चयन नहीं करा है। इसमें मुखिया जी का क्या रोल है, आप बताइए दर्शकों को। आप हमको दिखाइए कि वहाँ मुखिया जी का जमीन कहाँ ये पे है। हम नहीं दिखा सकते, हम दिखाने वाला कौन होता है? हम दिखाने वाले, आप बताइए। हम एक पत्रकार है, उन लोग का जो आप कहिएगा वो भी वीडियो चलाएंगे, वो लोग कहेंगे वो भी चलाएंगे। तो आप हकीकत पता कीजिए ना। हम हकीकत पता कर चुके हैं, मतलब आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आप हकीकत पता कीजिए कि मुखिया जी का वहाँ जमीन है। हम जो बताया है जी। उससे आप स्पष्ट फिर जाके मिलिए उससे। लिखिए। ठीक है जी। कि आप हमको बताइए कि मुखिया जी का जो उसके बगल में जमीन कहाँ है, अच्छा, और सरकारी जमीन कहाँ है। एक जाते जाते और सवाल आपसे बोलिए। कि पंचायत में आपका बहुत सारा सरकारी जमीन है वो मतलब और भी जगह सरकारी जमीन है कि नहीं है? ये तो सीओ साहब बताएंगे ना। मतलब है या नहीं? वो ये सीओ आप नहीं, उम्रदराज आदमी, आपको तो नहीं, पता होगा, आप ये- समाज से भी हैं। उतना नहीं है सर, जितना में समझ बनना से- चाहिए। जी। होगा, जरूर होगा, मतलब उस लायक नहीं है। उस लायक नहीं है। देखिए, जैसा कि इनका आरोप है और मेरे द्वारा कुछ तीखे भी सवाल किए गए हैं जिनका इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है कि जमीन है सरकारी जमीन, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना भूमि चाहिए पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, उतना जमीन एक जगह अवेलेबल नहीं है। अब कहाँ तक सच्चाई है, इसको जो है वरीय पदाधिकारी को इस पर आकर जांच करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ लोग मुखिया जी का आरोप लगा रहे हैं। मुखिया जी के पास खून गया था तो मुखिया जी सिवान इलाज में गए हुए थे, तो हमको बुलाया सीआई साहब, हमने गया स्पॉट पर। बिल्लू तिवारी और कुछ 2-4-10 आदमी जो थे वो नापी नहीं होने दे रहे थे और धमका रहे थे कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप लोग का मर्डर हो जाएगा। धक्का मुक्की किए, बीच बचाव अगर हम नहीं करते तो सीआई साहब और अमीन साहब, सरकारी अमीन साहब बहुत जख्मी हो जाते।
जैसा कि इनका आरोप जिस- है कि वो लोग जो है सरकारी काम में बाधा भी डाले हैं, और कहीं ना कहीं यह बिल्कुल गलत बात है कि किसी भी अधिकारी, जो भी अधिकारी आए होंगे, जो है उनके काम में बाधा डाले। जिसका मेरे पास वीडियो बनाया है, वीडियो भी है।